लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। लखीमपुर खीरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सबसे अहम बात है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट की दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए। यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा कि ये उचित नहीं होगा। बेंच यूपी सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट हाथों में लेकर के पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना की जांच से यूपी सरकार अपने पैर पीछे खींच रही है। कोर्ट ने पूछा है कि आपने कहा कि 4 गवाहों के बयान लिए, बाकी गवाहों के क्यों नहीं लिए गए? सिर्फ 4 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में क्यों नहीं है? क्या उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है? कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाए, साथ ही गवाहों की सुरक्षा की भी पूरा ध्यान रखा जाए। उधर यूपी सरकार की ओर से पेश हरीश साल्वे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है, 70 से ज्यादा वीडियो मिले हैं, इनकी जांच हो रही है, इनमें भी सबूत मिले हैं। उन्होंने बताया कि क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया जा चुका है, पीड़ितों और गवाहों के बयानों को दर्ज कराया जा चुका है और दशहरे की छुट्टी के कारण कोर्ट बंद होने पर बयान दर्ज नहीं हो सके हैं। एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं, क्या कुछ पूरी कार्रवाई के दरमियान सवाल रहे, जवाब रहे और क्या कुछ बातें जो निकल करके सामने आ पाई। हिंसा पर लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार देखने को मिली है। सीधी तौर पर फटकार लगाई है क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट काफी देर में मिली, जांच से कदम पीछे खींच रही है यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा वक्तव्य ये दिया गया, पुलिस कस्टडी में 4 आरोपी ही क्यों हैं? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है क्योंकि बाकी लोगों से आपको पूछताछ नहीं करनी है, गवाहों को सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि ख्याल रखें कि गवाह जो है सुरक्षित रहें। 1 दिन पहले क्यों नहीं सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट? क्योंकि देखिए पिछली सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें 1 दिन पहले आप स्टेटस रिपोर्ट दे दीजिएगा, गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान दर्ज हो, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस पर जवाब भी सरकार के पक्ष की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि दशहरे की वजह से कोर्ट बंद था और इसके कारण जो है बयान दर्ज नहीं हो पाए। तो यह बात है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सीधे तौर पर यूपी सरकार को बड़ी फटकार लगी है और सीधी तौर पर बैकफुट पर आने की बात कही गई है, यानी कि जांच से कदम पीछे खींचती हुई यूपी सरकार नजर आ रही है। यह आरोप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है और कहीं ना कहीं यह आरोप अब उत्तर प्रदेश की सियासत को बढ़ाने के लिए अपने आप में बहुत अहम है। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, सृष्टि कश्यप जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से हैं, उमेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। सृष्टि जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है और जांच से कदम पीछे खींचने की बात कही है। साबिर जी, हमें इस मामले की गंभीरता को समझना होगा जी कि आखिरकार इतने बड़े निर्मम हत्याकांड के बाद भी उत्तर प्रदेश इस तरीके का कहिए सृष्टि जी, अपनी बात पूरी रखिए। जी उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके की ढिलाई बर्ताव कर रही है आरोपियों के साथ में कि आखिरकार ये पहली बार नहीं है सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार को। इसकी सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उन्होंने SIT का जो गठन हुआ है उससे वो खुश नहीं है। तो ये आखिरकार हमें समझना पड़ेगा और ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आप ऐसी क्या कार्रवाई, देश की सर्वोच्च न्यायालय भी आपसे खुश नहीं है, उसे उम्मीद है कि आप जस्टिस दिला पाएंगे आरोपी और जो हमारे पीड़ित भाई बहन है। जी उमेश जी जवाब दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल कर रहा है, एक बड़ा आरोप आप पर लगाया है कि आप अपनी जांच से पैर पीछे खींच रहे हैं, जबकि आप आश्वस्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। उमेश सिंह जी भी कर रही है जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उनका अपना मापदंड है, उन्होंने ठीक किया है। उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी जांच हो
लेकिन सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह से कहीं से भी चूक नहीं कर सकती है। योगी सरकार है, योगी जी के रहते हुए कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी और निश्चित जांच अच्छी और साफ सुथरा सही जांच होगी, विधिवत जांच होगी, पूरे प्रदेश और देश की जनता देखेगी, उसका एक अच्छा न्याय मिलेगा निश्चित तौर पे। जी उमेश जी, 70 से ज्यादा वीडियो मिली है, साध्वी जी ने यही बात रखी कि 70 से ज्यादा वीडियो मिली है और कोर्ट पूछ रहा है कि आपने केवल 4 आरोपियों को ही हिरासत में ले रखा है, बाकी से पूछताछ नहीं करनी है क्या आपको? नहीं, निश्चित करना, वो तो सभी को, वो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से जांच एजेंसी लोगों को बुलाएगी और निश्चित जांच करेगी। ये तो जांच तो होना है, जांच का तो काफी लंबा मापदंड होता है। 3 तारीख की घटना है ये। पड़ता है कि कोई गलत भी न फंसे और वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है शशि जी, आप क्या कहेंगे? 3 तारीख की घटना, 20 तारीख को अमित जी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई बेगुनाह से फंस जाए, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से न्यायिक प्रक्रिया चल रही, जांच प्रक्रिया चल रही है। शशि जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी शशि जी, उमेश जी कह रहे हैं कि 3 तारीख का घटनाक्रम है, 20 तारीख आज हो चुकी है। इनका कहना है कि प्रोसीजर वाइज चल रहे हैं, स्टेप टू स्टेप चलेंगे ताकि कोई भी बेगुनाह आदमी इसमें ना फंस जाए। काव्या जी, इनका ये प्रोसीजर तब कहा था जब इन्होंने एक राष्ट्रीय नेता माननीय प्रियंका गांधी को रातों रात पीएससी में जब इन्होंने शिफ्ट किया था, नजरबंद किया था अरेस्ट करके सीतापुर, उस टाइम कौन सा प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया था? कितनी जल्दबाजी में इन्होंने एक राष्ट्रीय नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ इस तरीके का व्यवहार किया? क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था उस टाइम पे और क्या क्राइम था उस टाइम पे? जब यहाँ सबको दिख रहा है एक निर्मम हत्याकांड हुई है, उसके साथ आप इस तरीके का ढीला व्यवहार कर रहे हैं जांच में, क्योंकि वो जो आरोपी है उसके पिता आज भी मिनिस्टर बने बैठे हैं। आखिरकार उनका इस्तीफे की मांग भाजपा की तरफ से क्यों नहीं हो रही है कि हम आपको अपने नैतिक तौर पे, नैतिकता के आधार पे हम इस्तीफा मांगते हैं अपने मंत्री का कि ये जांच कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद हम उन्हें रीइंस्टेट करेंगे अगर वो आरोपी नहीं साबित होते हैं तो। लेकिन ये कभी भी टूटफुल निष्पक्षता से जांच हो ही नहीं सकती है जब तक कि वो आदमी अपने पद पे बैठा हुआ है। आखिरकार जिस आदमी के अंदर पुलिस, सीबीआई सारी कुछ वो देख रहा है, अगर गृह राज्य मंत्री है, उसके होते हुए पद पे बने हुए उसके बेटे के ऊपर निष्पक्षता से जांच कैसे होगी? उन पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? आज इतने दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार लगाई है योगी सरकार को। तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है? और हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। आप डिले की बात करेंगे ताकि एविडेंस है, वीडियो प्रूफ है, सब कुछ होने के बावजूद इतना डिले क्यों? बिल्कुल, बेटी जवाब दीजिएगा, क्योंकि यही आश्वासन आपने पीड़ित परिवार को भी दिया था, प्रशासन ने भी यही आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और आपको न्याय मिलेगा। निश्चित ये बिल्कुल पूरी तरह से पूरा देश प्रदेश के सामने ये वचनबद्ध है सरकार, और योगी सरकार निश्चित न्याय देगी, फैसला उचित फैसला होगा और फैसला देना कोर्ट का काम है। लेकिन जो हमारी एजेंसियां हैं वो निश्चित तौर पे कहीं पे गलत नहीं होने देगी और साफ सुथरा जांच करके वो सम्मिलित करेगी, कोर्ट को जो है अवगत कराएगी। लेकिन निश्चित तौर से फटकार लगा रही है ना, वो तो आप की नियत पर सवाल खड़े कर रही है। आप जांच से पैर पीछे खींच रही है, ये शब्द है सुप्रीम कोर्ट के। इसका मतलब है कि जो बड़ा आरोप, अमित जी, बड़ा आरोप आप पर आम जनमानस से कह लीजिए, किसानों से कह लीजिए, जो आपके विपक्षी दल उनसे कह लीजिए, वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि गृह राज्य मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, उनके पद से बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, तब तक न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चलेगी। इससे पहले वाले घटनाक्रम में भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई और दूसरे घटनाक्रम में भी आपको फटकार पड़ी है। देखिए, ये योगी जी की सरकार कभी किसी के पक्ष विपक्ष देख के नहीं, वो कानून को लेकर के कानून के हिसाब से काम करती है। आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के
विधानमंडल दल नेता 20 साल रहे और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस से सांसद भी रहे। प्रमोद तिवारी जी के ऊपर FIR, हरिजन एक्ट और कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और एक सांसद को मारने पीटने के उस पे FIR दर्ज हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। क्या कभी विपक्ष ये मांग किया है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये देखिए, क्योंकि वो केवल जांच का विषय है, जांच करवा रही योगी जी, मुख्यमंत्री जी हमारे इतने न्यायप्रिय हैं कि वो गलत किसी को नहीं फंसने देंगे। सही तरीके से जांच कराएंगे, जांच में उचित पाया गया तो निश्चित तरीके से जिस तरह से गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई, तत्काल भेजे गए और उनकी जांच उसको अपनी जांच एजेंसी और न्यायपालिका फैसला करेगी। ठीक है शशि जी, तत्काल जो है भेजे गए हैं आशीष मिश्रा। समन उन्होंने डिक्लाइन करे, वो पहुंचे नहीं, ठीक है, वो सेकेंडरी बात है। हम ये भी जान लीजिए कि जहाँ तक तत्काल जांच की बात करें, प्रमोद तिवारी की बात कर रहे हैं, मारपीट और निर्मम हत्याकांड दो बहुत अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, मारपीट में वहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन आपके एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे वहाँ हमारे किसान भाई बहनों को निर्ममता से रौंदा। तो कृपया करके उस दोनों चीजों को आप सेम कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ठीक है। और हम आज भी यही मांग करें कि पहले हमें गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा चाहिए, तभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। और ये आप कहाँ इमीडिएट अरेस्ट की बात कर रहे हैं? वो आज ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के समन के बाद वो अरेस्ट हुआ है आपसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बोला कि आखिरकार वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, उसे न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया था और पूरे लखीमपुर खीरी के प्रशासन को बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दी थी, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी हुई भी नहीं थी। आशीष मिश्रा अपनी स्कूटी से जो है पहुंचे थे अपने आप को जांच में शामिल होने के लिए, स्कूटी से गए थे। विपक्ष के नेता को दल बल के साथ आधी रात को गिरफ्तार करके लखनऊ शहर से हटा के सीतापुर ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहाँ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। लेकिन एक निर्मम आरोपी, एक हत्याकांड का आरोपी है, वो स्कूटी से खुद से चल के जाता है पुलिस स्टेशन में। आखिरकार उसके कहाँ फोन आप ट्रैक कर रहे थे, कितनी आपकी उसके ऊपर नजर थी कि वो आदमी फ्री एकदम फील करके जाके खुद अकेले जाके वो अपनी गिरफ्तारी दे रहा है। पुलिस आखिरकार फेल क्यों रही उसे अरेस्ट करने में, क्यों नहीं उसे पकड़ पाई? बहुत लेट हुई थी, अगर आपको याद होगा 3 तारीख का घटनाक्रम था, 7 तारीख की रात को नोटिस चस्पा हुई थी उनके आवास पर। 8 को गए नहीं थे, 9 को उन्होंने 10 बजे की हाजिरी देनी थी, 1 बजे जाकर के वो पहुंचे थे। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, जैसे जैसे इन लोगों ने बोला कि हम उन्हें बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ वो ज्यादा सेफ रहेंगे। आपकी पुलिस बल। उमेश जी आप जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट आपकी पहले ही जो जुडिशियल प्रोसीजर है उस पर सवाल खड़े कर चुकी है, ये दूसरी बार है जब उसने आपके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने आपसे कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट हमें 1 दिन पहले पहुंचाइएगा ताकि हम पढ़ सकें। आप हमको अब हाथ पे दे रहे हैं जब हम मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अपनी जगह पे है और शासन अपनी जगह पे है। हम न्यायपालिका के ऊपर किसी हालत में उंगली नहीं उठा सकते। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन रही बात इनके गृह मंत्री के बेटे या उनके ऊपर परिवार पे कार्यवाही करने के लिए उनके ऊपर तुरंत FIR दर्ज हुआ, उनके यहाँ पुलिस छापा मारी और वो भागे रहे। 3 दिन के अंदर चस्पा हुआ और आगे की कार्यवाही का 3 दिन के अंदर। उमेश जी मैं आपको तारीखों के साथ रिकॉर्ड बता रही हूँ। 3 तारीख का घटनाक्रम था, 7 तारीख की रात को नोटिस चस्पा हुआ, 8 तारीख को वो हाजिर नहीं हुए, 9 तारीख को 10 बजे उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया, जहां वो अपनी स्कूटी से 1 बजे जाकर के हाजिर हुए। हाँ हाजिर हुए, भगोड़े नहीं हुए, भाग के कहीं भी भगे थे। अब 4-6 दिन हफ्ता बिताना मुश्किल हो गया। ये योगी सरकार थी, वरना आप पीछे की सरकारों में देखेंगे तो 6-6 महीने लोगों का पता नहीं चलता था, सरकारें बचाती थी। लेकिन ये योगी सरकार है, इसलिए इसमें कोई भी क्रिमिनल किसी हालत में बच नहीं सकता है। वो कहाँ तक भागेगा। आज भी देखिएगा कि इस पे भी फैसला होगा, न्याय होगा और उचित इसकी जांच करके रिपोर्ट भेजी जाएगी। लोगों को अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको पूरी तरह से सजा मिलेगी। इसमें पूरी कहीं से कोई बच नहीं पाएगा। आज योगी जी की सरकार जब से आई है, लोग थर्रा रहे हैं, क्रिमिनल थर्रा रहे हैं, उनको एक भय पैदा हुआ है। तो उनके अंदर इसीलिए कोई भाग करके बच नहीं पाएगा। तो उसकी नीलामी कुर्सी कोई भी कार्यवाही करने से बाज नहीं आएगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये किसी हालत में किसी को बख्शती नहीं है।
इसलिए आज मजबूर होकर सबको हाजिर होना पड़ा है। जांच चल रही है, जांच प्रक्रिया अपनी काम कर रही है, उसमें सरकार इंटरफेयर बीच में नहीं, एजेंसी स्वतंत्र प्रभाव पूरी तरह से जो है वो जांच कर रही है, वो कहीं पे कोई दबाव में नहीं है और निश्चित वो उचित और एक अच्छा जो है वो जांच रिपोर्ट सबमिट ये करेगी। उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी आपकी इस निष्पक्ष और साफ नियत वाली जांच को स्वीकार करे, बार बार आपको फटकार ना लगाए। आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जशी जी का भी और उम्मीद जी का भी मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस मामले में फटकार लगा रहा है सरकार को और सीधा इस बार एक गंभीर आरोप आप इसे कह सकते हैं कि अपने पैर खींचने की तक बात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप अपने पैर जांच से पीछे खींच रहे हैं।